गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 4 सच्ची शिक्षा पढ़ रहे थे कि सच्ची शिक्षा क्या होती है, किसे कहते हैं सच्ची शिक्षा। तो सच्ची शिक्षा में गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र में लिख के बताया है। गांधी जी जेल से अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिखते हैं और उसमें सच्ची शिक्षा के बारे में बताया कि सच्ची शिक्षा होती है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। सच्ची शिक्षा जो चरित्र का निर्माण होता है, कर्तव्य का बोध होता है, उसे ही हम सच्ची शिक्षा कहते हैं और उसी के बारे में हमें गांधी जी ने इसमें बताया है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को कहते हैं कि तुम खेत में तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, तो तुम खेत में घास खोदते रहना और गड्ढे खोदते रहना, यानी पूरा समय जो है वो अपना खेत को देना, पूरा समय खेत में बिताना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है और भविष्य में आने वाले समय में जो हमारा गुजारा है, हमारे पास कोई और साधन नहीं है पैसे कमाने का, तो हमारा जो गुजारा करेंगे, जीवन जो जिएंगे वो किससे? अपने खेत से ही। हमारा जीवन जो है वो खेत पर ही निर्भर है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार के तुम एक योग्य किसान बनो। और गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि तुम अपने परिवार के एक सबसे अच्छे और योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। और गांधी जो खेत में जो औजार लिए जाते हैं, गांधी जी उसके बारे में बता रहे हैं कि जो सभी औजार होते हैं जो खेत में काम में दिए जाते हैं, उनको तुम हमेशा साफ रखना और उनको सही ढंग से, उनको सही स्थान पर सही ढंग से उनको रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। और जो अक्षर ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, उसमें तुम संस्कृत और गणित पे पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और भविष्य यानी आने वाला जो समय है उसमें तुम्हारे लिए जो संस्कृत है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, साबित होगी, बहुत काम आएगी तुम्हारे। इन दोनों विषयों को बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। और गांधी जी कहते हैं कि गणित और संस्कृत होती है, इनको बड़ी उम्र में सीखना बहुत ही कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए तुम इन पे अभी से ध्यान दो। संगीत में भी बराबर रुचि रखना और जो संगीत है उसमें भी तुम अपनी रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। और फिर गांधी जी अपने पुत्र को बता रहे हैं कि हिंदी भाषा में, गुजराती में और अंग्रेजी भाषा में जो तुमने भजन और कविताएं जो तैयार कर रखी हैं उनका तुम्हें एक संग्रह है, यानी उनको एक जगह इकट्ठा करके, एकत्रित करके तुम उन्हें रखना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा और साल के अंत में जब तुम इनको पढ़ोगे, तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तुम्हें बहुत ही कीमती महसूस होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। और गांधी जी कहते हैं कि जो काम की अधिकता होती है उससे कभी भी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और ना ही ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा। अगर किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा काम आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे, अब क्या होगा, कैसे करना होगा। तो गांधी जी उसी काम को लेकर बता रहे हैं कि कभी भी अगर हमारे सामने कोई भी अधिक काम हो जाता है, कोई भी काम की अधिकता हो जाती है, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें उसे सोचना चाहिए, हल निकालना चाहिए कि इस काम को हम किस तरीके से और कैसे करें और पहले क्या करें, यानी कि सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और अब पहले क्या करें। ऐसे नहीं सोचना ही पहले क्या करें, यानी कि शांत रहकर हमें वो काम करना चाहिए। शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। फिर गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि अगर हम शांत रहकर, अपने शांत मन से, शांत हृदय से हम कोई भी कार्य है, जो हमारी शिक्षा उसको अगर हमने सोच समझकर हमने सभी जो अच्छे गुण हैं उनको प्राप्त किए हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही मूल्यवान है। हम जो शांत भाव से बहुत ही सोच समझकर कार्य करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे भविष्य में बहुत काम आती है और उस शिक्षा को कभी भूला भी नहीं जाता है। कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे का हिसाब रखते होंगे। और फिर गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि अगर तुम घर के लिए कोई भी
पैसे खर्च करते हो, घर में कोई सामान लाते हो, कोई खर्चा करते हो, तो जो पैसे खर्च करते हो उनका भी तुम, मुझे लगता है कि हर पैसे पैसे का, यानी एक एक पैसे का तुम हिसाब रखते होंगे, बहुत ध्यान से कार्य करते होंगे। मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। और गांधी जी अपने पुत्र को कह रहे हैं कि मुझे तुमसे ये भी आशा, ये भी उम्मीद है कि तुम रोज़ शाम को अपने नियम के अनुसार प्रार्थना करते होंगे। यानी कि ये सिर्फ गांधी जी अपने पुत्र को नहीं समझा रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। गांधी जी ने जो शिक्षा दी वो हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। हमें भी अगर इन शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो हम हमारे जीवन में कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। तो गांधी जी हमें कह रहे हैं कि हमें भी करें अपने पुत्र के साथ साथ, कि हमें भी सुबह शाम अपने भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, अपने इष्ट को याद करना चाहिए। और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे, और कह रहे हैं कि रविवार के दिन तुम श्री वेस्ट के यहाँ जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। और गांधी जी बता रहे हैं कि सुबह सूर्योदय होने से पहले, जब सूर्योदय होता है उससे पहले अगर हम उठकर प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, यानी प्रयत्न पूर्वक एक प्रयत्न करना चाहिए कि प्रार्थना करने का, पूजा करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। ये नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और ये जो नियमितता है, ये जो नियम है, अगर हम इनको अपनाएंगे तो ये हमारे जीवन में आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो इसलिए हमें गांधी जी ने जो शिक्षा बताई है, जो नियम बताए, ये हमें भी हमारे जीवन में अपनाने चाहिए, ताकि हम भी बहुत अच्छे से अपने कार्य कर सके। हम आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं, और इन शब्दार्थ को याद भी करना है आपको। उदारता यानी दानशीलता, निर्माण यानी बनाना, आमोद प्रमोद, रंगरलियाँ, निर्वाह गुजारा करना, भविष्य आने वाला समय, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, संग्रह एकत्रित करना, चरित्र गुणों का समूह है, व्यक्तित्व, कर्तव्य जिसे करना चाहिए, स्वाभाविक, सहज, खर्च, व्यय, तुलना, बराबरी, चेष्टा, प्रयत्न, सुव्यवस्थित, सही स्थान पर ठीक से रखना। तो ये शब्दार्थ है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और इनको लर्न भी कर, और इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।